टेक्सटाइल वर्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइबर, सेकंड ऑप्शन है फैब्रिक, थर्ड ऑप्शन है आपका क्लोथ एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वुवन। तो राइट आंसर बताना है आपको कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका टेक्सटाइल है तो यह वर्ड आपके लैटिन भाषा के लिया गया है आपके फाइबर शब्द से, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा है रेशा तंतु को इसमें मापा जाता है, ये आपका ये हो जाएगा इसमें मापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये था इसमें मापा जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो रेशा तंतु है ना उसको किसमें मेजरमेंट किया जाएगा, यानी कि द स्टेपल फाइबर इज मेजर्ड इन। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंच, सेकंड ऑप्शन है आपका सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपके स्टेपल फाइबर होते हैं उनको इंच और सेंटीमीटर दोनों में मापा जा सकता है। जो आपके छोटे तंतु होते हैं यानी कि जो स्मॉल फाइबर होते हैं उसको हम स्टेपल फाइबर बोलते हैं, और जो आपके बड़े तंतु होते हैं उनको हम फिलामेंट फाइबर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, यह डैश प्रक्रिया है जिसमें तंतु को तागा या धागा बनाया जाता है। क्या है आपको ये बताना है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें तंतु से धागा बनाया जाता है, यानी कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेलिंग फाइबर मैंसुरेशन इनटू यार्न और थ्रेड। ऑप्शन दिए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कताई यानी कि स्पिनिंग, सेकंड ऑप्शन है आपका उटाई यानी कि गिनिंग, थर्ड ऑप्शन है आपका बुनाई यानी कि वीविंग, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सिलाई यानी कि स्टिचिंग। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पिनिंग। क्या हो जाएगा आपका स्पिनिंग यानी कि कताई आपका राइट आंसर हो जाएगा। कताई के प्रोसेस में क्या होता है कि रेशे को ऐठन दी जाती है यानी कि ट्विस्ट दिया जाता है, और जो गिनिंग होती है तो गिनिंग का अर्थ होता है कपास से बीज को अलग करना। कपास में छोटे छोटे ब्लैक कलर के बीज होते हैं उनको रेशे से अलग करना, यह गिनिंग का प्रोसेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे डैश यह तंतु की संपीड़न के बाद अपने मूल आकार में आने की क्षमता है, यानी कि डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए फाइबर टू स्प्रिंग बैक टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर कंप्रेशन। ऑप्शन दिए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अवशोषकता यानी कि एब्जॉर्बेंसी, सेकंड ऑप्शन है आपका लचीलापन यानी कि रेजिलियंसी, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका चमक यानी कि लस्टर। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा रेजिलेंसी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए ये सेम मैंने वैसे ही ऑप्शन लिए हुए हैं जैसे कि आपके एग्जाम में दिए हुए हैं। तो इंग्लिश में है तो आपका रेजिलेंसी सही हो जाएगा, यही आपका हिंदी में जो हो जाएगा तो हिंदी में आपका प्रत्याशा सही हो जाएगा। ठीक है, आपका इंग्लिश के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट आंसर है और आपका हिंदी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये आपके जो आपका आयोग का पेपर था उसमें भी सेम ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए थे, इसलिए मैंने भी सेम वैसे ही ऑप्शन डाले। इस कंडीशन में होता क्या है, दिया होता है आपके जब एग्जाम होता है उसमें कि अगर कोई भी गलती पाई जाती है, कोई भी पेपर में मिस्टेक होती है, तो जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है ना वो उसका राइट आंसर माना जाता है। तो जिन्होंने इंग्लिश में पेपर दिया होगा उन्होंने बी ऑप्शन को सही माना होगा, जिन्होंने हिंदी में एग्जाम दिया होगा उसको सी ऑप्शन उन लोगों ने राइट आंसर माना होगा। पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि रेजिलेंसी। ठीक है, और इसमें क्या होता है अगर हम रेशे को दबा रहे हैं तो अपनी वापस अपनी शेप में पुनः आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता यानी कि रेजिलेंसी कहते हैं। एब्जॉर्बेंसी होती है आपकी कि फाइबर में किसी भी कपड़े में जल को ऑब्जॉर्व करने की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, कितनी मात्रा में जल को अवशोषित कर सकता है। इसी तरह अगर हम इलास्टिसिटी को देखें यानी कि लोचमयता, तो इसमें ये हो जाता है अगर हम किसी रेशे को खींच रहे हैं यानी कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से खींच रहे हैं तो कितना खींच सकता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में तंतु की डैश विशेषता जैव स्वभाव की है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी आर बायोलॉजिकल इन नेचर ऑफ ए फाइबर। ऑप्शन दिए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका फफूंद से प्रतिरोध यानी कि रेजिडेंस ऑफ मिल्ड्यू, सेकंड ऑप्शन है आपका कीट से प्रतिरोध यानी कि रेजिडेंस टू इंसेक्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका सूर्य प्रकाश से प्रतिरोध यानी कि रेजिडेंस टू सनलाइट, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऊपरी सभी यानी कि